आते हैं तुम्हें, है ना, ये मान के कि हमें सब कुछ आता है, प्रयास करो, सोचोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, सिंपल ही है सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? वाटर के एब्सेंस में एसिड्स जो हैं वे एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते? अगर वाटर नहीं ऐड किया हमने एसिड में तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्या रीजन? क्योंकि उनके पास H+ आयन नहीं हो। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एज एसिड्स व्हेन dissolve in water gives H+ ion, therefore in the absence of water they don't have free H+ ion and does not show acidic behavior। ठीक है, वाटर के एब्सेंस में उसके पास H+ आयन नहीं होगा और वो एसिडिक बिहेवियर को नहीं करेगा। किस तरह का बिहेवियर? जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर वहां पे वाटर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट है, 5 सॉल्यूशंस ABCDE व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारा पीएच पेपर होता है, उससे जब इन 5 सॉल्यूशंस को टेस्ट किया गया तो उनके पीएच कुछ इस तरह आए, 4, 1, 11, 7 और 9। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? कौन सा न्यूट्रल है? 7 वाला कौन सा है? डी। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच कितना है? 7। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन कौन सा है? जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो तो वो क्या है? ई। फिर कह रहा है स्ट्रोंगली एसिडिक कौन सा है? जिसका नंबर सबसे कम हो, यानी कि कम नंबर किसका होगा? बी। ये है ना 1, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो इसका क्या होगा? बी है। क्या होगा? बी। नेक्स्ट है वीकली एसिडिक। वीकली 7 से कम हो, लेकिन जितना भी नंबर है 7 से कम उनमें सबसे ज्यादा हो, तो 4, यानी 4 किसका है? ए का। तो वीकली एसिडिक क्या है हमारा? ए। नेक्स्ट है वीकली एल्कलाइन। वीकली एल्कलाइन क्या होगा? जो अब नंबर्स जो है सबसे ज्यादा ना हो और 7 से ज्यादा हो। तो 7 से ज्यादा, सबसे ज्यादा तो 11 है ना। तो अच्छा, स्ट्रोंगली एल्कलाइन है, स्ट्रोंगली एल्कलाइन तो 11 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? तुम्हारा सी होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसका आंसर क्या होगा? ये कह रहा है वीकली एल्कलाइन, तो ये होगा हमारा ई, ये ही हो। क्लियर? कह रहा है अरेंज द पीएच, जो पीएच वैल्यूज हैं अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि सबसे पहले वो रखो पीएच जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? सबसे कम है। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसमें होगी? जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे? 11। फिर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? 9। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? 7। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? 4। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? 1। ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच हैविंग हाइड्रोजन आयन
कंसंट्रेट हैविंग हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ए ली और एक टेस्ट ट्यूब बी ली, और टेस्ट ट्यूब ए में भी क्या डाल दिया हमने, मैग्नीशियम, और टेस्ट ट्यूब बी में भी क्या डाला, मैग्नीशियम। लेकिन ए टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने लिक्विड रखा वो कौन सा था, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बी टेस्ट ट्यूब में जो हमने लिक्विड पोर किया वो कौन सा था, CH3COOH। अरे ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो ये तो ऑर्गेनिक एसिड है ना, और ये क्या है, मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे ऐसे पुट किया, ऑब्टे amount and concentrate taken for both the acids are same, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why। किसमें फिजिंग क्या होती है, जब गैस निकलती है ना किसी सॉल्यूशन में से, तो जो आवाज आती है उसे क्या कहते हैं, फिजिंग, है ना। तो अगर फिजिंग जो है किस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा आपको दिखाई देगी और क्यों। सिंपल है, दोनों ही बार क्या होगा, देखो यहां पे भी मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा HCl से, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये एसिड है, ये भी एसिड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे, इसमें भी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ज्यादा किस में निकलेगी, HCl केस में। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे, इन बोथ द टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन gas will evolve in test tube A more fizzing will occur because HCl as a strong acid react vigorously with magnesium। ठीक है, while एसिटिक एसिड as a weak acid reacts slowly with मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये वीक एसिड है, उसका रिएक्शन मैग्नीशियम से धीरे धीरे होगा, जबकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका वाइग्रस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट करेगा, तो उसमें ज्यादा हाइड्रोजन निकलेगी, तो फिजिंग ज्यादा होगी, वहां पे फिजिंग स्लो होगी। ठीक है, निकलेगी दोनों में ही गैस, सेम रिएक्शन है। नेक्स्ट है, फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एट इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। बताओ जरा, कर्ड दही होती है, एसिडिक है, दूध भी एसिडिक होता है हल्का सा, लेकिन दही और ज्यादा एसिडिक होने के बाद वो दही जमती है। तो क्या होता है उसमें ऐसा, कौन सा एसिड होता है दही में, लैक्टिक एसिड। तो धीरे धीरे एंजाइम्स लैक्टिक एसिड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, और उसका पीएच वैल्यू कम होता जाता है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होता जाएगा, वो जो है मिल्क से किस में चेंज हो जाएगी, कर्ड में, दही में। ठीक है, सबसे पहले तो दूध खट्टा होगा, है ना, दूध ही होगा, फिर धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड में। तो क्या होगा पीएच वैल्यू का, 6 से कम हो जाएगी। भाई पहले फ्रेश मिल्क की कितनी थी, 6, अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है पॉइंट। तो यहां लिखेंगे द pH
of curd is less than the pH of milk. Therefore the pH value change to less than 6. pH वैल्यू 6 से कम हो जाएगी, चेंज हो गए। ठीक है, तो ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिल्कमैन एड्स। अच्छा, मिल्कमैन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखो, जो मिल्कमैन होते हैं, दूधिया, अब आपने देखा होगा कि वे सबसे पहले तो गांव से दूध कलेक्ट करते हैं, घर घर जाके, है ना। जानवर, भैंस का दूध निकालते हैं तो सब ज़्यादा दूध ही कलेक्ट कराएंगे। कलेक्ट करने के बाद वे दूसरे बड़े बड़े शहरों में उस दूध की क्या करते हैं, सप्लाई, है ना। जैसे अलग अलग जो बड़े बड़ी संस्थान, जैसे डेयरी मिल्क है, या है ना, पराग वगैरह, जो है ना, जो डेयरी है, वहाँ पे दूध की सप्लाई करते हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर दूध को जो है वो एक प्रोसेस से निकालने के बाद में उसे थैलियों में भरते हैं। थैलियों में भरने के बाद फिर वो आपके पास घरों घरों में, शहरों में सप्लाई करते हैं दूध की। उस पूरे प्रकरण में दूध खट्टा नहीं हो रहा। जबकि आप गांव में भैंस का दूध निकालोगे साधारण रूप से, उसे 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही रख दो तो वो एकदम क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे तो इतना देर तक दूध नहीं चल रहा, लेकिन जबकि जो दूधियां हैं वे ऐसा दूध इतना लंबा टाइम तक चलता है उनका। तो क्या रीजन है, क्या करते हैं वे, उसमें बेकिंग सोडा मिला दें, है ना। अच्छा, दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाया गया? भाई दूध का पीएच क्या है, 6 है, और वो खट्टा तब होगा जब उसकी पीएच वैल्यू 6 से कम हो, यानी कि वो और ज्यादा क्या हो जाए, एसिडिक। तो आप ये करते हैं, वे ये करते हैं कि उसकी वैल्यू को 6 से थोड़ा बढ़ा देते हैं पहले ही। अब वो 6 नहीं है, फ्रेश मिल्क का पीएच कितना है, 6। उसमें बेकिंग सोडा मिलाएंगे। बेकिंग सोडा कैसा है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक है। तो बेसिक क्या करेगा, उसके एसिडिक तत्व से रिएक्शन करेगा तो एसिडिटी और कम हो जाएगी, यानी कि पीएच वैल्यू 6 से ज्यादा हो जाएगी। अब वो एसिड इतना कम हो गया वहां पे, लैक्टिक एसिड की, धीरे धीरे उसे वहां तक पहुंचने में कि वो खट्टा हो जाए, तो उसे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो उसे टाइम ज्यादा लगे और वो जल्दी से खट्टा ना हो, इसी वजह से भी उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं पता है? उनकी जो वो होती है ना, जो इसमें दूध रखते हैं, जो कंटेनर होता है, उसमें ही पहले से ही डाल देते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब घरों में जाते हैं, उसके बाद में अब दूध लिया और उसमें कंटेनर में डालते गए, धीरे धीरे ऐसे डालते रहेंगे तो वो उसमें मिक्स होता रहेगा ऑटोमेटिक पहले ही। तो ये प्रक्रिया वे पहले ही कर लें स्टार्टिंग में, और फिर उसे जो है सारा प्रोसेस और ट्रांसफर और सब कुछ चलता है। ठीक है। नहीं तो हम घरों में क्या करते हैं, दूध खट्टा ना हो उसके लिए सबसे पहले दूध आते ही जैसे ही आया हम क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे, है ना। गर्म करेंगे, गर्म करते ही आप गर्म करोगे दूध, और फिर ठंडा हो गया वो फिर गर्म करो। अगर ऐसे गर्म करते रहोगे टाइमली तो क्या होगा, दूध खट्टा नहीं होगा। लेकिन आप छोड़ दोगे, वो ठंडा हो गया तो खट्टा होना शुरू हो जाएगा। तो आपको उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। ए मिल्कमैन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा मिलाता है। व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? अब 6 से थोड़ा अल्कलाइन, यानी कि 6 से ज्यादा पे शिफ्ट क्यों करता है? ताकि हाँ, उसके कर्ड बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो सके, स्लो हो सके। ठीक है। सो ए मिल्कमैन एड बेकिंग सोडा टू इनटू फ्रेश मिल्क एंड change the pH of milk slightly alkaline to
टू स्टोर द मिल्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे। नेक्स्ट है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? बिकॉज इट्स पीएच इज ग्रेटर देन 6। बिकॉज द pH of milk is greater than 6 and it takes time to decrease up to a fixed value at which it changes into कर्ड। ठीक है, तो उसे टाइम लगेगा एक फिक्स वैल्यू तक पहुंचने के लिए, पीएच की फिक्स वैल्यू तक पहुंचने के लिए, जहां पर वो किस में चेंज होगी? कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन भाई। मैंने क्या बताया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? सीमेंट, व्हाइट सीमेंट मानो एक तरह का। तो अब सीमेंट में अगर मॉइस्चर लगेगा तो क्या होगा? हार्ड हो जाएगा वो, है ना, और फिर बेकार है वो, उसका कोई यूज नहीं है। तो इसीलिए मॉइस्चर से बचा के रखते हैं, क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो बदल जाएगा एक हार्ड मास में। ठीक है, तो वेरी सेंसिटिव फॉर वाटर। तो बस यही आंसर। इन द कॉन्टेक्ट with water, plaster of Paris change into hard mass, change into hard mass. So it should be prevented from moisture and should be contained in moisture proof container। ठीक है, इसलिए उसे मॉइस्चर से बचाना चाहिए और मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड बेस की रिएक्शन जिसमें साल्ट और वाटर बनता है, दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। यार एग्जांपल दो तो बहुत सारे एग्जांपल है, कोई भी एसिड उठा लो और बेस, सबकी रिएक्शन यही है। इसमें लिखेंगे ए रिएक्शन of acid and base in which salt and water is formed is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल बताओ। HCl प्लस NaOH क्या फॉर्म होगा? ये H इस OH से, तो NaCl प्लस H2। ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल बताओ।
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कोई भी बेस CaOH होल ट्वाइस, तो क्या फॉर्म होगा? CaSO4 प्लस H। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले लिखेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या क्या यूज हैं? फर्स्ट, हाँ, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग, अच्छा, वॉशिंग क्लॉथ। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज होता है। इट इज यूज्ड, हाँ, टू मेक ब्रेड, ठीक है, केक एटसेट्रा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, तो आग बुझाने के काम आता। क्लियर है? और हमारा चैप्टर समाप्त।